हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एमसीक्यू का ये पार्ट 5 है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसको भी समझिए, अच्छे से देखिए। फिर भी आपको कुछ लगभग 80% क्वेश्चन इसमें आउटपुट बेस्ड है। और इसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं लास्ट में जो मैंने जो थ्योरी भी रखे हुए हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अगर एक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 5 तक है, प्लस सैंपल पेपर भी मैंने करवाया था, उसको अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम है तो ये सब क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर नम में आउटपुट पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नम में क्या है, 40 है। नम में 40 है तो स्विच हुआ नम, नम में मतलब 40 केस पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है या 35 प्लस 4 है, तो ये क्या होगा, कैलकुलेट करके 40 हो जाएगा। तो केस 40 ही है, तो घूम कर ये क्या प्रिंट होगा, 40 प्रिंट होगा। 40 प्लस ब्रेक लग गया तो ब्रेक करके मतलब बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो 40 ही केवल यहाँ प्रिंट होने वाला है, तो आंसर क्या होगा, 40। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पूछ रहा आउटपुट पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पंगा है। पंगा क्या है, या सिंगल कोड में या डबल कोड में। तो ये क्या है आपका, ये कैर है। ठीक है, और ये क्या आपका वो स्ट्रिंग है। ठीक है, करेक्टर के साथ जब हम इंटीजर ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसका स्काई कोड और 32 ऐड हो, तो इसका स्काई कोड होगा 65 प्लस 32 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका 97। ठीक है, और लेकिन जब स्ट्रिंग के साथ 32 ऐड करेंगे तो आपस में कॉन्केटनेट हो जाएंगे, तो आपस में ऐड मर्ज, समझ लो कॉन्केटनेट में मर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 832। तो यहाँ पर क्या आएगा, 97 प्लस 832 जहां पर दिया है वो देख लो, टिक लगा दो, तो ये आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ ग्रेड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका कंडीशनल ऑपरेटर या बोलते टर्नरी ऑपरेटर बोला गया है। तो यहाँ पर देखो, पहला ऑलरेडी मैं बताया था कि कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 या कंडीशन ही है, क्वेश्चन मार्क लगाया, एक्सप्रेशन 1 है, कॉलन लगा करके एक्सप्रेशन 2 है। ठीक है, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 1 रन होगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो एक्सप्रेशन 2 रन होगा। ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ पर क्या है 85, तो 85 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैंने बोला कॉलन के दो, यहाँ पर कॉलन है नहीं, बीच में कॉलन है, इधर वाला नहीं, इधर जाएगा आपका, इस साइड में जाएगा, तो आप यहाँ से यहाँ पर आया, कॉलन के इस साइड में। यहाँ पर फिर एक कंडीशन, यहाँ पर क्या बोला, 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कंडीशन क्या है, ये तो होगा ट्रू। ट्रू हुआ, ट्रू होने क्या होगा, कॉलन इस वाले के कॉलन की इस साइड में प्रिंट करेगा, तो क्या होगा, प्रिंट होगा बी। तो बी की वैल्यू हुई यहाँ पर, ग्रेड में बी की वैल्यू जाएगी तो क्या आउटपुट आएगा, बी। ठीक है, यहाँ आउटपुट पूछा, जबकि आउटपुट नहीं, यहाँ पर ये पूछना चाहिए इसको कि ग्रेड में एक्चुअली क्या वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, या तो आउटपुट यहाँ पर नीचे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके ग्रेड प्रिंट करता तो समझ में आता। अदरवाइज यहाँ पर अगर पूछना चाहिए इसको कि ग्रेड में कौन सी वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर डबल ए इक्वल टू, ए में क्या पड़ा हुआ है, 14.9। ठीक है, बी इक्वल टू, यहाँ पूछ रहा है ये मेथड कुछ यहाँ पूछ रहा है कि, यहाँ पूछना चाह रहा है कि हमको 50.0 डिस्प्ले करना है, तो इस मेथड की जगह पर कौन सा मेथड यूज करें कि 50.9 जो है हमारा वो 14.9 हमारा क्या हो जाए, 50.0 हो जाए। तो यहाँ पर हम तीन मेथड के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है सील, SEIL, सॉरी गड़बड़ दी हमने, SEI सील, एक होता फ्लोर और एक होता राउंड ऑफ, राउंड फंक्शन। ठीक है, ये तीन अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है। तो पहला फंक्शन क्या है, सील, क्योंकि आपको मालूम है सीलिंग क्या होती है, सीलिंग ऊपर होती है, फ्लोर नीचे होता है। तो जब भी हम अगर हम 14.9 करेंगे तो सीलिंग ऊपर होगी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बना देगा, 15 बना देगा। फ्लोर अगर होगा, फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर नीचे होता है तो फ्लोर क्या करेगा, इसको नीचे कर देगा, तो ये 15.0 होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, फ्लोर नीचे होगा तो इसका बना देगा 14.0 बना देगा। अब राउंड ऑफ क्या करता है, ये राउंड जो बनता है राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ मतलब अगर 14.6 है तो ये क्या कर देगा, 15 बना देगा। 14.4 है, 14.3 है तो क्या होगा, 14 बना देगा। मतलब 14.5 से बड़ी वैल्यू है तो क्या राउंड ऑफ करके क्या बना देगा, 15 बना देगा। छोटी है तो इसका मतलब वो क्या बना देगा, 14 बना देगा, राउंड ऑफ। यहाँ पर 14.9 उसका राउंड ऑफ करके क्या बना देगा, 15.0 बना देगा। तो सीलिंग ऊपर जाएगी, फ्लोर नीचे जाएगा। राउंड ऑफ डिपेंड करता है वैल्यू क्या है उस पर होगा। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा है, सील और राउंड
से हम जो है हमको 15 मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने देख लिया कि राउंड से हमको 15 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत लोग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पर समझो सीलिंग ऊपर है, फ्लोर नीचे है, समझ जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि डी, डी इसमें इसका एसटी में जो डी है, तो डी है इसका मतलब है केस कौन सा ट्रू होगा, ये वाला ट्रू होगा, तो यहाँ पर डी प्रिंट हो करेगा। ठीक है, प्रिंट तो डी करेगा, लेकिन एक पंगा यहाँ पर है, यहाँ पर हमने ब्रेक नहीं यूज किया। ब्रेक नहीं हुआ तो स्विच केस क्या करता है, एक बार मैच करता, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हुए वहां से नीचे चला जाता, तो यहाँ से एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा, एफ भी प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पर डी एफ प्रिंट करता है। ठीक है, समझ। अगर मान लो सपोर्टेड अगर ए होता यहाँ पर, तो ए होता तो क्या प्रिंट करता, ए प्रिंट करता, बी प्रिंट करता, सी प्रिंट करता, डी प्रिंट करता, ऐसा एफ प्रिंट करता। ठीक है, सारा प्रिंट कर देता। अगर बी होता तो वैल्यू क्या होता, क्या प्रिंट करता, बी सी सामने प्रिंट करता, सी डी और एफ प्रिंट करता। अगर सी होता तो क्या होता हमारा, सी के बाद सारी वैल्यू सी डी एफ, क्योंकि ब्रेक हमने नहीं यूज किया है। जब ब्रेक नहीं यूज करता, एक मिनट सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, ए के यहाँ बी के बाद ब्रेक लगा हुआ था, तो इसके कंडीशन में केवल ए बी प्रिंट करता, ये नहीं होता। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। ठीक है, ये ए बी ही प्रिंट करता है, यहाँ पर बी कंडीशन में केवल बी प्रिंट करता है, लेकिन सी के कंडीशन में आपका पूरा प्रिंट करता है, क्योंकि यहाँ पर बी के बाद ब्रेक लगा, जिसका यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ब्रेक जैसे ब्रेक आया वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, यहाँ से बाहर भेज देगा। ठीक है, स्विच के बाहर भाग जाओ। ठीक है, अच्छा इसका समझ में आएगा। डी है तो डी क्या प्रिंट करेगा, डी आया, इसको एग्जीक्यूट किया, फिर एफ भी एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो क्या प्रिंट, तो x इक्वल टू 2 है, कंडीशन हो गया ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर आएगा, ये ए प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए, इसका मतलब सिंगल स्टेटमेंट ही इसके अंदर है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या प्रिंट करेगी, ए बी प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर प्रिंट होगा ए बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 10 क्या लेस देन 25 है, कंडीशन क्या, अगर ये ट्रू हो गया, ट्रू हुआ तो ये वाला कंडीशन चेक होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रू हुआ, जब आर केस में क्या होता है, पहला ट्रू होगा दूसरा नहीं चेक करेगा, और एंड वाले केस में क्या होता है, पहला फॉल्स हो गया तो दूसरा वाला चेक नहीं होगा। तो ये ट्रू हो गया, ट्रू होने के बाद क्या होगा, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू क्या है 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन, एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर एक्स ए में क्या पड़ा हुआ 63 और इसमें पड़ा हुआ 33, तो यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू बुलियन एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है 63 और ये 33, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स होने कंडीशन में कहां पर जाएगा, कॉलम के उस साइड में, कॉलम के साइड में फॉल्स, तो एक्स में क्या आएगा आपका फॉल्स, एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी वो फॉल्स। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या 63 ग्रेटर देन 36, कंडीशन हो गया ट्रू, ट्रू हो गया, इसका मतलब है कॉलम की साइड की वैल्यू इस साइड की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इस साइड की वैल्यू आ जाएगी वाई में, वाई में आ जाएगी। इसका मतलब वाई में क्या आ जाएगा आपका, वो आएगा 63 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, एक्स टू 5 फॉल्स है, वाई की वैल्यू क्या 63 आएगा, पहला वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर है ये पूछा आंसर आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पहले यहाँ पर देखो। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है प्लस ऑपरेटर जो होता है इसका एसोसिएशन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 हमारे प्लस ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो सबसे पहला वाला क्या होगा, लेफ्ट में पहले ये आएगा, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। तो 20.13, ठीक है 134, ये 20 प्लस 1.34 दोनों प्लस होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 21.34। एफ केवल रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है कि एफ हमारा ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो 20 के साथ इसको करोगे ऐड करोगे तो 21.34 आपका ये आ गया है। अब प्लस लगेगा, यहाँ पर लगेगा ए आया है, डबल इन्वर्ट कामा प्लस बी आया है। अब तो यहाँ पर इसके साथ स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर जो है स्ट्रिंग था मर्ज हो जाएगा, तो ये 21.34 ये ए हो जाएगा, कॉन्केटनेट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा स्ट्रिंग प्लस बी। अब ये भी स्ट्रिंग बन गया, इसके साथ हो जाएगा 21.34 ए बी, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आंसर क्या आपका आया है, आंसर देखो 21 हाँ आपको ये आंसर डालना है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों नंबर थे, तो नंबर से तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 21.34 आ जाएगा।
नंबर के साथ स्ट्रिंग करोगे तो आपस में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है आपका सी इक्वल टू 900 है, एन इक्वल टू 2000 है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी हमारा क्या है 900 ग्रेटर देन 2550, ये क्या होगा, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स होने के बाद क्या होगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दो, ये जाएगा तो इसका क्या होगा 1500, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू एन में कितनी बड़ी हुई है 2000, यहाँ एन में क्या पड़ा हुआ, एन की वैल्यू 2000 प्लस यहाँ से जो वैल्यू एग्जीक्यूट होकर आएगी 1500, तो इन दोनों को हो जाएगा 3500, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3500, तो यहाँ पर क्या प्रिंट का 3500। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। कंडीशन ऑपरेटर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया पीछे। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो प्लीज फ्रेंड अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दो। अगर मुझे ज्यादा ज्यादा लाइक ज्यादा व्यू मिलते हैं तो मैं और भी आगे पार्ट बना दूंगा जिससे आपकी हेल्प होने वाली है, तो प्लीज कर दो। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अब दो, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ ट्विस्ट क्या है, दो यहाँ पर पहले ब्रेकर, यहाँ पर ब्रेकर लगा था लेकिन यहाँ पर ब्रेकर नहीं लगा। अब यहीं पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अब हमको चेक करना पड़ेगा भैया कि यहाँ पर जो है आपका कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस, पहले हमको मालूम है पहले होता है अर्थ प्लस ऑपरेटर, पहले होता है अर्थमेटिक, जितने भी अर्थमेटिक होते हैं वो पहले होते हैं। जो टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है, कंडीशनल जो होता है वो बाद में होते हैं, इसके बाद ही होते हैं। तो सबसे पहले n प्लस सी हो जाएगा। n प्लस सी कितना, n की वैल्यू कितना है 200, तो 2000 प्लस 900 तो जाएगा 2900, ये ग्रेटर देन है 2550 से। ठीक है, तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू, ये पूरा कंडीशन हो जाएगा ट्रू। ट्रू होने पे क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आके इसमें असाइन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1350, तो 1350 इसका आएगा। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आप बोलते हो, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि अगर पहला कंडीशन, अगर ये आपका कंडीशन ट्रू है, तो कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड जाओ, अदरवाइज कॉलन के राइट हैंड साइड जाओ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है कि आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो आई की वैल्यू 0 की है, फिर आई की वैल्यू 1 कर दी, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या कर दी, यहाँ पर 1 कर दी आई की वैल्यू। ठीक है, लूप चलाया, लूप के अंदर तो कुछ नहीं रखा, ये लूप का ब्रेकर यहाँ ओपन या क्लोज के अंदर कुछ नहीं रखा। तो एक्चुअली यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि आई की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कंडीशन देखो चेक है, 1 के लिए कंडीशन चेक है, सही है, फिर 2 के लिए इंक्रीमेंट होगा तो प्लस प्लस कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7, ऐसा करते करते आपका जो है 100 पहुंच जाएगा। तो 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन फिर ट्रू है, अंदर आएगा, फिर से जब इंक्रीमेंट हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगा 101, तो 101 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स होने के बाद ये यहाँ से निकल लेगा बाहर। तो जब कंडीशन किस लेवल में फॉल्स हुआ था, किस लेवल फॉल हुआ था, 101 में फॉल्स हुआ था, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, हो गई थी 101, तो इसका प्रिंट करेगा 101, तो ये आपका यहाँ पर आप सॉरी कहाँ पर, हाँ 101। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पर 101 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दो, फिर वही प्लस, आप पहले इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो यहाँ पर ए के साथ बी करेंगे तो हो जाएगा ए बी, दोनों स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग बन जाएंगे, प्लस ए, ये आपका क्या है करेक्टर है। तो लेकिन अब होगा क्या, ये भी ये स्ट्रिंग है, ये करेक्टर है, तो दोनों को भी मर्ज कर लीजिएगा आपस में, तो ये हो जाएगा ए बी ए हो जाएगा। ठीक है, ए बी ए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दो प्रिंट, तो प्रिंट नहीं करेगा सिंगल कोड के साथ, तो डबल कोड के साथ प्रिंट नहीं करेगा, और डायरेक्टली प्रिंट करता है ये। ठीक है, ये ऐसे नहीं प्रिंट करके आएगा क्योंकि हमको मालूम है ये प्रिंट करते समय ये नहीं प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी ए प्रिंट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है, जेवीएम स्टैंड्स फॉर देन जावा वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पर देखो ये प्रिंट एरर यूज किया, तो जेवीएम स्टैंड फॉर जहां पर है उसके साथ उसके बाद इंटर होगा, तो ये कैसे प्रिंट करेगा, जेवीएम स्टैंड्स फॉर प्रिंट एरर है, तो इसके बाद लाइन चेंज होगा, इसके बाद लाइन चेंज होगा, फिर जावा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर प्रिंट एरर नहीं, तो लाइन चेंज नहीं होगा, तो वर्चुअल इसी बात आएगा, वर्चुअल, फिर इसके बाद मशीन, तो फिर लाइन चेंज तो मशीन आएगा ये। तो क्या जेवी इंस्टेंस था जावा वर्चुअल मशीन, तो कहाँ पर पहला तो रॉन्ग है, ये एक लाइन में प्रिंट कर दिया, ये भी रॉन्ग है।
ये जावा, जिससे जावा ऊपर कर दिया गड़बड़ है, जावा यहाँ पर डी वाला आंसर आपका सही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट इवलेट टू ट्रू इफ x इज बिटवीन 1 to 100 और नंबर इज निगेटिव। मतलब ये बोल रहा है कि अगर पहले 1 to 100 के बीच में भी चेक करना निगेटिव, तो हमें एक काम करता हूँ, पहले हम जो 2 लेके चेक करते हैं, क्योंकि 2 हमारा जो है 100 100 और 1 और 100 के बीच में है। तो पहले देखते हैं सारा स्टेटमेंट कौन सा ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये हुआ 2 लेस देन 100, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। इधर चेक किया 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या, ट्रू हो गई। एंड 2 इज लेस देन 0, कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या कर देता, पूरा स्टेटमेंट कर दिया फॉल्स। तो अब ट्रू के लिए, अगर 2 के लिए फॉल्स हो गया तो बाकी लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 इज लेस देन 100, कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन में ट्रू। दोनों यहाँ पर ट्रू हुई, अगर दोनों ट्रू हुई तो इस वाला कंडीशन, ये वाला चेक नहीं होगा, क्योंकि हमको मालूम है और केस में अगर पहले वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता है तो इधर वाला चाहे ट्रू हो चाहे ना हो, पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। तो ये ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, ये ट्रू ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब -2 लेके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर -2 लेस देन 100, कंडीशन क्या सही है। यहाँ पर देखो -2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन हो गया फॉल्स। ये दोनों, ये फॉल्स हो तो इसका मतलब ये पूरा जो है उसका फॉल्स हो गया, पूरा फॉल्स हो गया। तो ये इधर वाला चेक होगा। तो -2 लेस देन 0, ये होगा ट्रू। और के केस में एक ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब जो लोगों को लगेगा सर ये वाला काहे नहीं करेक्ट आंसर हो रहा है, ये भी तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो ऐसा है ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। अब ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि देखो कुछ ऐसा होता है 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 100, अगर इसी को लेते हैं तो ये आता है, मान लो x की वैल्यू 2 है मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स ग्रेटर देन 100, तो कभी भी बूलियन के साथ इंटीजर कंपेरिजन नहीं हो सकता। तो ये इस रिगार्ड ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेम यहाँ पर 1 लेस देन 2 कर देते हैं, तो मान लो ये कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू हुआ। ट्रू लेस देन 100, तो ये क्या होगा, कभी बूलियन के साथ इंटीजर कंपेरिजन नहीं होगा, तो ये होगा फॉल्स। ऐसा नहीं कर सकते, ये होगा फॉल्स, स्टार बना दिया मैंने गलती से, ये होगा फॉल्स, ठीक है। नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन खुद से हो जाता है, इसको ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी बोला जाता है, तो बिल्कुल सही है। कि क्वेश्चन मतलब होता है नेचुरली, नेचुरली मतलब ऑटोमेटिक हो जाए, वही नेचुरली का मतलब खुद ही हो जाए, तो इसको भी बोल सकते हैं। वार्डनिंग कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े साइज में जाता है, जैसे इंट वाला जो है वो लॉन्ग में चला जाएगा आराम से, क्योंकि इंट का साइज 4 बाइट होता है, इसका 8 बाइट होता है। बाइट वाला हमारा इंट में चला जाएगा, क्योंकि बाइट का साइज 1 होता है, इसका 4 होता है। ऐसा फ्लोट वाला जो है, फ्लोट वाला हमारा डबल में चला जाएगा, डबल का 4 होता है, इसका 8 होता है। तो ये वाइडनिंग कन्वर्जन इसलिए बोलता है कि छोटे से बड़े में आराम से चला जाता है, तो इसी कारण हमारे इसको वाइडनिंग कन्वर्जन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका यहाँ पर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपका, ठीक है 10 है, तो x की वैल्यू क्या है 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स होने पर इधर वाला चेक नहीं होगा, वैल्यू बताता है एंड ऑपरेटर टाइम में पहला वाला फॉल्स होगा, दूसरा वाला चेक नहीं होगा। चेक नहीं हुआ तो ये अपना कंडीशन फॉल्स ही है पूरा, तो कंडीशन फॉल्स है, जिसका मतलब ये इधर जाएगा, तो कॉलम के राइट हैंड साइड माइनस माइनस बी किया हमने, माइनस माइनस बी मतलब कि आपका बी की वैल्यू 20 थी, घटा के क्या कर देगा 19, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 19, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए करेक्ट जावा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं, यहाँ पर हमको mat.cost यूज करना पड़ेगा, तो mat.cost जो अंदर यूज कर ले सही है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना चाहिए था, मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो ये तो रॉन्ग होगा, पहले रॉन्ग होगा, छोड़ दो इसे, ठीक है। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है एसक्यूआरटी, देखो यहाँ से चालू है, यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। एक पंगा यही है, क्योंकि ये इसका मतलब क्या, ये पूरा, इसका मतलब अगर ये है तो इसका मतलब ये पूरा 2 cos t डिवाइड बाई r इंटू एच, ये पूरा स्क्वायर टी होता है, तभी ये करंट से सही होता है, लेकिन केवल ऊपर वाला स्क्वायर टी है, ये तो रॉन्ग हो गया।
दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर ये है, फिर लास्ट में यह डिवाइड हो रहा है, तो ये भी अराउंड ये रॉन्ग है। यहाँ पर तो फोर्थ वाला जो है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मैथ डॉट कॉस्ट टी है, तो ये तो सही है। और जो इसी को स्क्वायरिटी में रखा गया है, तो ये तो आपका 2 इंटू, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, डिवाइड बाई आर इंटू एच होगा। ठीक है, तो ये आर इंटू एच हो जाएगा, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा फोर्थ वाला। ठीक है, क्योंकि इसको अलग से मल्टीप्लाई किया गया और प्लस इसके स्क्वायर किया गया, ये सिल के सही है। 19 चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉट ए जावा फीचर। जावा फीचर कौन सा है? तो डायनेमिक बिल्कुल होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर, तो यहाँ यूज ऑफ पॉइंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड नहीं कर पाता है। थोड़ा सा बीच में गड़बड़ ये हो गया, मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर आगे मैं टिक कर दिया, लेकिन एक्चुअली मैंने देखा कि वीडियो प्ले ही नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर यूज ऑफ पॉइंटर का मतलब क्या है, पॉइंटर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंटर क्या करता था, दूसरे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता था। तो दूसरे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होने से क्या होता है, हम उस किसी, मतलब ए है, एक मेमोरी है, एक बी है। ठीक है, बी का एड्रेस ए ने रखा हुआ, तो ए के थ्रू हम बी के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते, तो ये पॉइंटर कॉन्सेप्ट होता था। तो जावा से इसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि पॉइंटर कारण बहुत ज्यादा मेमोरी लीकेज होते हैं, तो बहुत सिक्योर नहीं होता है, इसी कारण इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो डेवलपर पॉइंटर का यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चलते यहाँ पर, व्हाट इज एन इनकैप्सुलेशन, हाउ इज इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेड इन ए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास बनाते हैं, क्लास ए बनाया, इसके अंदर एक्स कामा वाई लिख दिया, और कई सारे फंक्शन लिख दिया, कई सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो एक क्लास में वो बिल्ड कर दिया। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, मल्टीपल यूनिट को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना। मतलब इन कैप्सूल बना दो, तो सभी को एक सिंगल यूनिट का कैप्सूल बना करके कर दो, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लास के थ्रू ही इनकैप्सुलेशन अप्लाई हो पाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यूजिंग क्लास होता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो पढ़ले पढ़ा हो, तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।